हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और यह मैं आज लेके आया हूँ बीपीएससी का जो वैकेंसी आया था हमारा एईडीओ का। ठीक है, एईडीओ का जो वैकेंसी आया था उसके लिए जो हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है और इसमें कौन सा सिलेबस हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमको ये एडीओ का वैकेंसी हम लोग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो हमारा पोस्ट रहेगा ऑफिसर का रहेगा। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम होने वाला रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डीपी होगा। मात्र इसमें 2 स्टेज आपका एग्जाम होगा। पहला आपका है कि आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, फिर दूसरा में आपका हो जाएगा डीपी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा इसमें। पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपको एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का आपका जनरल पेपर होगा, 2 घंटे का आपका जनरल स्टडीज़ होगा और 2 घंटे का जनरल एप्टीट्यूड होगा। मतलब टोटल आपका 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो पहला पेपर जो होगा आपका जो आपका पहला पेपर होगा जो आपका पहला पेपर होगा जनरल पेपर का होगा जो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपका 30 नंबर का आपका इंग्लिश होगा और 70 मार्क्स का आपका हिंदी होगा। जैसे ही 2 घंटे का एग्ज़ाम ये खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आपको जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपका 100 नंबर का होगा, सारा ऑब्जेक्टिव होगा। जनरल स्टडीज़ का होगा। ठीक है, मतलब आपका जीके इसमें सारा आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, देन उसके बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड रह जाएगा, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ हो जाएगा इसमें। इसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपको क्वालीफाइंग मार्क करना होगा। ठीक है, अगर आप ये क्वालीफाई कर जाते हैं, मतलब आपका 100 में अगर आप 30 सही ले आते हैं, तो आपका ये क्वालीफाई मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालीफाई मार्क्स करने के बाद आपको फिर जो मेरिट बनेगा, ये जनरल पेपर और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर पे बनेगा। ठीक है, टोटल आपका 200 नंबर पे ये बनने वाला है मेरिट लिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। मतलब आपका अगर 3 गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, और करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा। फिर आपका पेपर 1 में जो होगा पेपर 1 जो होगा 2 आवर का होगा। 3 पेपर तो 3 दूना 6 घंटे, इससे मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, फिर आइए देखते क्या कर रहा है। जनरल पेपर जो होगा इसमें जनरल पेपर सिर्फ क्वालीफाई करना होगा, लिखा हुआ है जनरल पेपर में सिर्फ क्वालीफाई करना है ताकि 30%, मतलब आपको 100 में अगर 30 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आप क्वालीफाई कर जाइएगा। ठीक है, फिर आपका 70% में आपका 30% क्या है, मतलब देखिए 100 जो क्वालीफाई मार्क्स आपको 100 नंबर का होगा उसमें 70 नंबर होगा इंग्लिश का और हिंदी का, सॉरी, और 30 नंबर होगा आपका इंग्लिश का। तो आपको कम से कम हिंदी में आपको 70 में आपको 21 कम से कम सही करना है। ठीक है, और 30 में कम से कम 9 नंबर आपको लाना होगा इंग्लिश में, कम से कम ये लाना है आपको क्वालीफाई करने के लिए। अगर आप 21 और 9 30 100 में अगर आप 30 नंबर ले आते हैं तो आप पेपर 1 क्वालीफाई कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो पहला जो आपका पेपर 1 जो पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, पार्ट 1 में जो एग्जाम होगा उसमें आपका जनरल लैंग्वेज है। इसमें क्या है, क्वेश्चन विच ऑल आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, मतलब व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। फोकस विल बी ऑन टेस्टिंग कैंडिडेट्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यूजेस एंड कम्प्रिहेंसिव स्किल। ठीक है, ये इंग्लिश का टॉपिक है। अब देखिए जनरल स्टडीज में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। जनरल स्टडीज में आपका क्वेश्चन रहेगा जनरल साइंस से रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर मतलब आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा विथ एम्फेसिस ऑन बिहार हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। आपका बिहार हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि बिहार के एग्जाम है तो आपको बिहार से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, फिर आपका ज्योग्राफी से है, तो ज्योग्राफी में करा है इंडिया एंड बिहार मेजर फिजिकल फीचर रिवर्स रहेगा। ठीक है, आपका ज्योग्राफी से रहेगा क्या क्या, इंडिया का बिहार का जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि रिवर्स और रिसोर्सेज, उससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर आपका इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका इकोनॉमी से रहेगा, जैसे कि स्टेट सिस्टम से, गवर्नेंस से रहेगा, इकोनॉमिक सिस्टम से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया इंडियन पॉलिटी से। फिर आ जाइए फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री चैप्टर रहेगा, तो आपका मेजर चैप्टर रहेगा जिसमें आपका मेजर चेंजेस रहेगा ड्यूरिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र हमारे देश स्वतंत्र होने के बाद क्या क्या डिफरेंस हुआ, क्या क्या चेंजिंग हुआ, वो रहेगा। फिर बिहार कंट्रीब्यूशन टू द नेशन मूवमेंट, हमारे बिहार का क्या रोल था हमारे इंडिपेंडेंट में, हमारे देश के इंडिपेंडेंस में बिहार का क्या रोल था, उसका मूवमेंट का भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर ये जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम लोग नॉर्मल पढ़ते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे भी है इसमें
मैथ में आपका एवरेज रहेगा, औसत रहेगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, एसआई और सीआई। एसआई सीआई से क्वेश्चन रहेगा, फिर टाइम एंड वर्क से रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस से रहेगा, फिर एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आने वाला है, फिर मेंसुरेशन से, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि हम लोग डीआई कहते हैं। ये इन सब से ये मैथ का क्वेश्चन आने वाला है। फिर आ जाइए रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपका रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा और विजुअल मेमोरी रहेगा। फिर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप रहेगा, जो आपका खूनी संबंध होता है वो, और कॉन्सेप्ट रहेगा। इसी के साथ आप देखिएगा तो अरिथमेटिकल रीजनिंग भी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग तो बता दिया। अरिथमेटिकल रीजनिंग में आपका क्या रहेगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज रहेगा, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग रहेगा और स्टेटमेंट्स रहेगा, ठीक है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड सिलोगिज्म रहेगा। इतना सारा आपका रीजनिंग से रहेगा। ऊपर वर्बल और नॉन वर्बल मैं दोनों बता दिया हूँ, आपको तैयारी करना होगा इसी हिसाब से, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ और नए वैकेंसी डिटेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।